ब्लैक एडम एक क्रूर कैरेक्टर है जो अब डीसी यूनिवर्स के बाकी कैरेक्टरों के लिए बहुत ही चमकदार, बिजली और दर्द भरे पल लाने वाला है। ये जादूगर सुजैम का पुराना चैंपियन है जिसमें अपने दुश्मनों के प्रति इतना क्रोध भरा हुआ है जो किसी और में नहीं देखा गया है। गॉड ऑफ थंडर थॉर एमसीयू के सबसे मेन सुपर हीरो में से एक है। इसके साथ ही थॉर एवेंजर्स के संस्थापक सदस्यों में से भी एक है। साथ ही वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। इससे ये सवाल उठता है कि इन दोनों की लड़ाई होने पर कौन विजेता बनेगा, खासकर तब जब दोनों की ताकतें एक जैसी हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरिफ और यह है आर्ट एक्सप्लेनेशन। मैं इस तरह के कंपैरिजन वीडियो बनाता रहता हूं, क्विज की रिव्यू और रैंकिंग वीडियोस भी बनाता रहता हूं। अगर आप लोगों को ये इंटरटेनिंग लगता है तो आराम से बैठिए और इसका मजा उठाइए। लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये लड़ाई है असगार्डियन तूफान और कंदाकी बिजली के बीच। तो चलिए देखते हैं इन दोनों की लड़ाई में कौन विजेता बनेगा। ब्लैक एडम में सुपरमैन जैसी ताकतें हैं, लेकिन वो सुपरमैन की तरह कोई भी सामाजिक सीमाओं का पालन नहीं करता है। कॉमिक्स में हमें ब्लैक एडम को हमेशा एंटी हीरो के रूप में दिखाया गया है, जिसके गुस्से के सामने बहुत ही कम लोग खड़े हो पाते हैं। उसके अंदर मिस्र के 7 देवताओं की शक्ति है जो उसे 7 प्राचीन जादूगरों द्वारा दी गई थी। ब्लैक एडम अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चीज को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। बुलेट प्रूफ तेज रफ्तार उड़ान, शारीरिक ताकत और अविश्वसनीय सहनशीलता के साथ वो किसी भी युद्ध को एक नए स्तर पर ले जाने की क्षमता रखता है। मूवी में डॉक्टर फेट के जादू ने उस पर कुछ हद तक असर किया, लेकिन वो भी उसे बहुत देर तक रोके रखने में सफल नहीं हो पाए थे। कुछ ऐसी ही हालत शारीरिक लड़ाई में भी हुई जब हॉकमैन और एटम स्मैशर ने उस पर हमला किया। ये लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चल सकी, जहाँ पर ब्लैक एडम ने एटम स्मैशर को सिर्फ एक मुक्के में बेहोश कर दिया, जबकि दूसरे तरफ वो हॉकमैन को बहुत ही आसानी से पीटता रहा। यहाँ तक कि बुराइयों से बना शक्तिशाली दानव सब्बाक, जिसकी आग ब्लैक एडम को नुकसान पहुंचा रही थी, लड़ाई के अंत में ब्लैक एडम उसके 2 टुकड़े कर देता है। ब्लैक एडम लड़ाई करते समय ये बिल्कुल नहीं देखता कि उसका दुश्मन उससे ताकतवर है या उससे कमजोर। वो अपनी पूरी ताकत से उन्हें मारते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। ब्लैक एडम की एकमात्र कमजोरी जादुई पत्थर है, जिसे एटेनियम कहा जाता है, जो ब्लैक एडम के लिए एक तरह का क्रिप्टोनाइट है, बिल्कुल सुपरमैन की तरह। इससे ब्लैक एडम के शरीर को चोट पहुंचाई जा सकता है। इसका इस्तेमाल कवच के रूप में किया जा सकता है, ब्लैक एडम को एक निश्चित दूरी में रखने के लिए। दूसरी तरफ थॉर ने अब तक एमसीयू के कुछ सबसे बड़े ताकतों का मुकाबला किया है। शक्तिशाली और बुद्धिमान ओडिन के पुत्र के रूप में थॉर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखे जाने वाले सबसे शक्तिशाली असगार्डियन में से एक है। थॉर की जिंदगी में अब तक बहुत सारी अविश्वसनीय घटनाएं घटी हैं। उसने कई बार बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं और वो अब तक बहुत सारे शक्तिशाली जीवों से लड़ाई कर चुका है। उन्हीं में से एक शक्तिशाली जीव है हल्क। जब आयरन मैन थॉर की बिजली को रोकने की कोशिश करता है तो उसके कवच में विस्फोट होने लगते हैं और उसके कवच की ऊर्जा 400% बढ़ जाती है। थॉर की जानलेवा बहन हेला भी उतनी ही शक्तिशाली है जितना कि थॉर, और इसके बावजूद वो उसके कई सारे जानलेवा हमले को सहने के बाद भी जिंदा बच जाता है। बिल्कुल ऐसा ही थेनस के लिए भी कहा जा सकता है, जिसे थॉर वास्तव में एक टाइमलाइन में मार चुका है। ये वही थेनस था जिसने बड़े ही आसानी से हल्क को चारों कोने चित कर दिया था, जो ये दर्शाता है कि थॉर थेनस का लगातार सामना करते हुए कितना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। थॉर लव एंड थंडर के घटनाओं के दौरान उसने और भी अधिक शक्तियां हासिल की है। उसने अपने पिता ओडिन के समान क्षमताओं का भी प्रदर्शन किया है, जहाँ पर वो अपनी ताकत बहुत सारे बच्चों को देता है लड़ाई करने के लिए। हेला केवल असगार्ड पर अमर थी। बिल्कुल इसी के समान गॉर गॉड बुचर बन जाता है तब तक के लिए जब तक कि उसके पास नेक्रोसवॉर्ड है। लेकिन यहाँ पर थॉर को गॉर का सामना करने में कठिनाई हो रही थी, जो ये दर्शाता है कि कई बार थॉर अपने दुश्मनों के सामने कमजोर पड़ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं ड्वेन जॉनसन के ब्लैक एडम और क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर के बीच की लड़ाई में कौन जीतेगा। ब्लैक एडम अपने दुश्मनों को जल्द से जल्द मारने में विश्वास रखता है। वो अपनी पूरी ताकत और अपने तेज रफ्तार को अपने दुश्मनों से जीतने में लगा देता है। वो जरा भी नहीं हिचकिचाता अपने दुश्मनों को जान से मारने में। अपनी ईश्वरीय शक्तियों के साथ ब्लैक एडम थॉर पर काफी भारी पड़ रहा है। ब्लैक एडम की रफ्तार लगभग सुपरमैन जितनी है और यहीं पर बस थॉर काफी कमजोर पड़ जाता है। अब तक हमें
थॉर की किसी भी लड़ाई में ये नजर नहीं आया है कि वो बहुत ज्यादा तेज है। उसकी लड़ाई करने की रफ्तार सामान्य है, जबकि शारीरिक ताकतों के मुकाबले में दोनों बराबर है। और बिजली के इस्तेमाल के बारे में बात की जाए तो दोनों जितनी ज्यादा देर तक लड़ाई करते हैं उनकी बिजली की ताकत उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। लेकिन बिजली का इस्तेमाल करके ये दोनों ही एक दूसरे को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बिजली को काबू कर सकते हैं। चाहे वो बिजली कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए, वो उन्हें काबू कर सकते हैं। जैसा कि मार्वल द्वारा बताया गया है, थॉर की फिल्मों में दिखाया गया उसके विरोधी उतने ताकतवर नहीं है जितनी कि वो कॉमिक्स में है, जबकि डीसीयू में ब्लैक एडम का खलनायक उतना ही ताकतवर है जितना कि वो कॉमिक्स बुक में है। इसका मतलब है कि ब्लैक एडम थॉर को शारीरिक क्षमता में भी पीछे कर रहा है। ब्लैक एडम अपने क्रूरता के लिए जाना जाता है, जैसा कि ब्लैक एडम फिल्म में भी हमें दिखाया गया है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कई प्रतिद्वंदियों को जान से मार देता है, जबकि दूसरी तरफ तूफान के देवता थॉर ने कभी भी अपनी लड़ाई में जीतने के लिए ऐसा समर्पण नहीं दिखाया है। ये देखते हुए कि ब्लैक एडम अपने फिल्म के अंत में सब्बाक के साथ क्या करता है। ब्लैक एडम थॉर से लड़ाई जीतने के लिए भी कुछ इसी तरह के हमले करेगा। तो अब हम इन दोनों ही सुपर हीरो के ताकतों और कमजोरियों को देखने के बाद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लैक एडम के जीतने की ज्यादा संभावनाएं हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इन दोनों के बीच लड़ाई होती है तो उसका विजेता ब्लैक एडम बनेगा। लेकिन आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।